नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल का नाम पे। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सपने हकीकत में बदलते हैं और जहां हकीकत डरावने सपनों में। ये है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। पर क्या आप जानते हैं इसके चकाचौंध के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं रामोजी के साये में। कहानी शुरू होती है रामोजी का साया, लेक व्यू सेट का रहस्य। ये कहानी है आज से कुछ साल पहले की। एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी रामोजी फिल्म सिटी के लेक व्यू सेट पर। लेक व्यू सेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक खूबसूरत झील के किनारे बना हुआ था। दिन में ये जगह बहुत शांत और सुंदर लगती थी, पर रात में यहाँ अजीब सी उदासी छा जाती थी। फिल्म के निर्देशक थे शेखर, एक प्रतिभाशाली पर थोड़े सनकी इंसान। वो अपनी फिल्मों में डर का माहौल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी रिया, एक युवा और खूबसूरत लड़की जो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थी। और फिल्म का कैमरामैन था अमित, एक शांत और अनुभवी आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कई डरावनी कहानियां देखी थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, शूटिंग शांति से चल रही थी, पर धीरे धीरे सेट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में झील से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। लाइट्स अपने आप टिमटिमाती थीं और कभी कभी तो बुझ भी जाती थीं। क्रू मेंबर्स को लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात रिया अपने डायलॉग याद कर रही थी जब उसने झील में कुछ देखा। एक धुंधली सी आकृति जो पानी में तैर रही थी। वो डर गई और उसने शेखर को बताया, पर शेखर ने कहा, ये सब तुम्हारी कल्पना है, ध्यान से डायलॉग याद करो। पर रिया को पता था उसने कुछ देखा था, और वो आकृति धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। अगले दिन शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ। एक लाइटमैन जो झील के किनारे खड़ा था अचानक पानी में गिर गया। उसे बचाया गया, पर वो बहुत डरा हुआ था। उसने बताया उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब क्रू मेंबर्स डरने लगे थे। उन्हें लगता था लेक व्यू सेट पर कुछ गड़बड़ है, पर शेखर अभी भी नहीं माना। वो अपनी फिल्म पूरी करना चाहता था। एक रात शेखर, रिया और अमित तीनों लेक व्यू सेट पर थे। वो एक डरावना सीन शूट कर रहे थे जिसमें रिया को झील के किनारे चलना था। जैसे ही रिया झील के पास पहुंची, पानी में हलचल हुई और फिर वो आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार वो आकृति और करीब थी, और इस बार रिया को पता चल गया वो क्या है। वो एक औरत थी, एक खूबसूरत औरत, पर उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। वो औरत रिया की तरफ बढ़ी और रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी। शेखर और अमित रिया की तरफ दौड़े, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत रिया को पकड़ चुकी थी और वो उसे झील में खींच रही थी। शेखर और अमित ने रिया को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो औरत बहुत ताकतवर थी और आखिरकार रिया पानी में डूब गई। शेखर और अमित सदमे में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। अगले दिन पुलिस आई और उन्होंने झील से रिया का शव निकाला। पुलिस ने जांच की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा ये एक हादसा था, पर शेखर और अमित को पता था ये हादसा नहीं था, ये उस औरत ने किया था। और वो औरत अभी भी लेक व्यू सेट पर थी। वो उस झील में रहती थी और वो उन लोगों को मारना चाहती थी जो उस झील के पास आते थे। कहा जाता है वो औरत एक अभिनेत्री थी। वो बहुत साल पहले उस झील के किनारे एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, पर एक दिन एक हादसा हुआ और वो झील में डूब गई। उसकी आत्मा आज भी उस झील में भटकती है और वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसे मारा। आज भी रामोजी फिल्म सिटी के लेक व्यू सेट पर कोई शूटिंग नहीं करता। लोग कहते हैं वो झील शापित है और जो भी उस झील के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जारी है लेक व्यू सेट की खामोशी। रिया की मौत के बाद इंतकाम फिल्म की शूटिंग रुक गई। क्रू मेंबर्स इतने डर गए थे कि किसी ने भी दोबारा उस सेट पर जाने की हिम्मत नहीं की। शेखर और अमित ने रामोजी फिल्म सिटी छोड़ दी, पर उस झील के किनारे हुई घटना उनके दिमाग से कभी नहीं निकली। शेखर, जो पहले कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे, अब रातों की नींद गंवा चुके थे। उन्हें हर पल रिया का चेहरा, उसकी चीखें और उस औरत की खाली आंखें दिखाई देती थीं। अमित ने भी अपना कैमरा छोड़ दिया था। वो हर रात बुरे सपनों से जागता था जिसमें उसे पानी के अंदर से खींचती हुई उंगलियां महसूस होती थीं। एक दिन अमित ने शेखर से संपर्क किया। शेखर, हम ऐसे नहीं जी सकते। हमें जानना होगा वो औरत कौन थी और वो वहां क्यों है। शेखर पहले हिचकिचाया, पर रिया की मौत का बोझ उसे भी सता रहा था।
उन्होंने फैसला किया कि वो रामोजी फिल्म सिटी वापस जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। जब वे रामोजी वापस पहुंचे तो लेक व्यू सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। घास उग आई थी और पुरानी लाइट्स टूटी पड़ी थीं। झील का पानी पहले से ज्यादा गहरा और काला लग रहा था। वे सीधे रामोजी फिल्म सिटी के पुराने रिकॉर्ड्स रूम में गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा लाइब्रेरियन मिला जो सालों से यहां काम कर रहा था। अमित ने उससे पूछा, सर, क्या आपके पास लेक व्यू सेट से जुड़ी कोई पुरानी फाइल है? कोई हादसा या कोई अनहोनी? लाइब्रेरियन ने उन्हें अजीब निगाहों से देखा और फिर एक धूल भरी फाइल निकाली। फाइल का कवर पीला पड़ चुका था और उस पर लिखा था, लेक व्यू सेट, दुर्घटना रिपोर्ट 1985। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, उन्हें एक पुरानी धुंधली तस्वीर मिली। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी जो रिया जैसी दिखती थी। उसके नीचे नाम लिखा था, नीना। लाइब्रेरियन ने बताया, नीना एक बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। वो 1985 में इंतकाम नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, यहीं लेक व्यू सेट पर। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था जहां उसे झील में कूदना था, पर किसी वजह से वो कभी वापस नहीं आई। शेखर और अमित एक दूसरे को देखने लगे। रिया की फिल्म का नाम भी इंतकाम था और रिया की तरह नीना भी झील में डूब गई थी। फाइल में एक और रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि नीना का शव कभी नहीं मिला और पुलिस ने इस केस को लापता मानकर बंद कर दिया था। पर नीना की मां ने दावा किया था कि उनकी बेटी को मारा गया है और उसकी आत्मा शांति से नहीं रह सकती। शेखर और अमित समझ गए, नीना की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए वहां भटक रही थी और रिया शायद इसलिए उसका शिकार बनी क्योंकि वो उसी फिल्म के नाम पर उसी सेट पर काम कर रही थी। उस रात शेखर और अमित ने एक खतरनाक फैसला किया। वो लेक व्यू सेट पर वापस जाएंगे और नीना की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता था कि ये बहुत खतरनाक है, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रिया की मौत का बदला लेना था और नीना को शांति दिलानी थी। जब वे रात के अंधेरे में लेक व्यू सेट पर पहुंचे तो ठंड और सन्नाटा और बढ़ गया था। झील का पानी काला और स्थिर था, जैसे कोई विशाल आंख उन्हें घूर रही हो। अमित ने अपना कैमरा और एक ऑडियो रिकॉर्डर सेट किया। शेखर ने झील की तरफ देखकर आवाज लगाई, नीना, अगर तुम यहाँ हो तो हमें एक संकेत दो। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम बस सच जानना चाहते हैं। पहले तो सन्नाटा छाया रहा, फिर झील में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई पानी के नीचे से सतह पर आ रहा हो, और फिर एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये इतनी धीमी थी कि अमित को रिकॉर्डर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। उन्होंने मुझे मारा, धोखा दिया। आवाज नीना की थी, उसके शब्दों में गहरा दर्द और क्रोध था। शेखर ने पूछा, कौन थे वो नीना? किसने तुम्हें मारा? झील में पानी और तेजी से हिलने लगा। लाइट्स टिमटिमाती रहीं और इस बार एक पुरानी सड़ी हुई मछली की गंध हवा में फैल गई। निर्देशक, निर्माता, उन्होंने मुझे फंसाया, मेरी धुन चोरी की। शेखर चौंक गया। धुन? कौन सी धुन? नीना की आवाज में अब गुस्सा भर गया था। मेरी फिल्म का गीत मैंने बनाया था, उन्होंने मुझसे चुराया और फिर मुझे मार दिया ताकि मैं चुप रहूं। अमित ने रिकॉर्डिंग सुनी। नीना की आवाज में एक और परत थी, जैसे वो पानी के अंदर से बोल रही हो। उन्होंने मुझे डुबो दिया ताकि कोई सबूत न मिले। शेखर को कुछ कुछ समझ आने लगा था। नीना सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं थी, उसे मारा गया था और उसकी धुन, उसकी कला उससे छीन ली गई थी। अचानक झील से एक ठंडी नीली रोशनी निकली और उसमें से नीना की आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई। वो उतनी ही सुंदर थी जितनी तस्वीर में, पर उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। मैं न्याय चाहती हूँ, मेरी धुन मुझे वापस चाहिए। नीना की आकृति शेखर और अमित की तरफ बढ़ने लगी। वे डर गए, उन्हें लगा कि नीना उन्हें भी मार देगी। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे नीना, शेखर ने चिल्लाया। हम तुम्हारी धुन वापस दिलवाएंगे, बस हमें बताओ किसने तुम्हें मारा। नीना की आकृति रुक गई। उसकी आंखें जो खाली थीं, उनमें एक पल के लिए चमक आई। उसने अपना हाथ उठाया और झील में एक जगह की तरफ इशारा किया, वहां सबूत। और फिर वो रोशनी बुझ गई। नीना की आकृति गायब हो गई और झील में फिर से सन्नाटा छा गया। शेखर और अमित ने अगली सुबह पुलिस को सब कुछ बताया। उन्होंने रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी। पुलिस ने नीना द्वारा बताए गए स्थान पर गोताखोरी की और उन्हें वहां एक पुराना जंग लगा रिकॉर्डर मिला। उसमें नीना की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो अपने निर्देशक और निर्माता का नाम ले रही थी जो उसकी धुन चुरा रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। उस रिकॉर्डर में वो आखिरी आवाजें भी कैद थीं जब नीना को जबरदस्ती झील में डुबोया जा रहा था। सबूत हाथ लग गए। पुलिस ने उस फिल्म के पुराने निर्देशक और निर्माता को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने नीना को मारा था क्योंकि वो अपनी धुन चोरी होने के बाद उन्हें बेनकाब करने वाली थी। न्याय मिल गया था। आज भी रामोजी फिल्म सिटी के लेक व्यू सेट पर शूटिंग नहीं होती, पर अब वहां सन्नाटा डरावना नहीं लगता बल्कि शांत महसूस होता है। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में झील से एक मीठी धुन सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब शांति से गा रही हो। रिया की आत्मा को भी शांति मिली क्योंकि उसे भी उस औरत के गुस्से का शिकार नहीं होना पड़ा जो अब अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर चुकी थी। रामोजी फिल्म सिटी अपने भव्य सेटों और कहानियों के बीच आज भी लेक व्यू सेट की उस सच्ची कहानी को याद रखती है, जहां एक खोई हुई धुन ने एक आत्मा को न्याय दिलाया और एक डरावने रहस्य को हमेशा के लिए शांत कर दिया। वीडियो के अंत में वॉइस ओवर। तो दोस्तों, ये थी रामोजी फिल्म सिटी के लेक व्यू सेट की खौफनाक और सच्ची कहानी। क्या आपको लगता है कि कुछ आत्माएं वाकई तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिल जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको भी किसी ऐसी रहस्यमयी जगह की कहानी पता है तो हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसी ही और कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, रात में अकेले मत रहना, खासकर किसी वीरान झील के पास।